9th, your 9.3 means theorem number 3 है and the chapter number is your आपका 9 है, 9 ही चैप्टर नंबर, चेक कर लीजिए। एग्जैक्टली। सो नाउ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, अगर सेंटर से आप कोई परपेंडिकुलर डाल दी सर्किल में किसी कॉर्ड में, तो वो आपको कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, अगर दो भागों में बांटता है आपको। तो ये इसमें तीन चीज़ें आपको नजर आएंगी। द फर्स्ट इज फिगर विल क्लियर आपका 40% ऑफ द कॉन्सेप्ट, देन यू विल राइट अकॉर्डिंग टू दिस गिवन, and the third one आपका the very important point is what you have to prove, and then the proof is आपका नंबर। तो ना अब आपका ना थ्योरम नंबर 9.3 है। तो ना ये सर्किल आपने बनाया, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। नाउ दिस इज अ कॉर्ड, AB is a chord. Chord is that line segment. A chord is a line which generally आपका touch the circumference at 2 points. कट नहीं करता कंप्लीट, टच करता है, मीट करता है, याद रखिएगा। टच में, मीट में और कट में, इंटरसेक्ट में, बाइसेक्ट में बड़ा अंतर है। जैसे मैंने कहा सर्कम सेंटर आपका हो गया, या ऑर्थो सेंटर हो गया, या आपका सेंट्रॉइड हो गया, इन सर्किल हो गया। तो ये जिस दिन बच्चे को पता लग जाएगा, मैथ तो मैंने वही बोला रेड मार रखी है मैथ की, सिर्फ आपके नेताओं को पैसा कमाना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। एंड इन प्योर हिंदी इफ यू लव करना जस्ट व्हाट, जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में समद्विभाजित करता है। द परपेंडिकुलर व्हिच इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, इट बाइसेक्ट, इट डिवाइड्स, बाइसेक्ट में बाई माने टू, इंसेक्ट माने काटना, ये दो बराबर भागों में किसी कॉर्ड को विभाजित करता है, कट करता है। ये आपका परपेंडिकुलर है, ये देखिए। तो नाउ इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, देखो। तो ये पूरी कॉर्ड हो गई आपका, ए बी से कॉर्ड। तो नाउ ये फिगर आपने बनाया। सो नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ, वही मैंने बोला, आपकी ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, सरफेस एरिया हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, आपका नाम दिस सर्किल हो, ये फिगर बेस्ड होते हैं। अगर आप फिगर बना नहीं पा रहे हैं और आप लिख रहे हैं, इसका मतलब आपने सवाल को रटा है, आपने समझा नहीं है। बहुत क्लियर चीज है, याद रखेगा। तो नाउ दिस द फिगर, द फर्स्ट पार्ट। देन द सेकंड पार्ट में देखो आप क्या करेंगे, यहाँ लिखिए इन अ सर्किल। सर्किल को आप कैसे डिनोट करते हैं, सी एंड दिस ओ इज अ सेंटर एंड आर इज अ रेडियस आपका नहीं पता है। तो नाउ ए बी इज अ कॉर्ड, देखो ए बी इज अ कॉर्ड एंड OC is perpendicular on AB. This is the sign of the perpendicular. तो ये 90 भी बना रहा है आपका, नाम देखो 10। तो ये आपका क्या है, this B is what? This is given. Now see, to prove. तो नाम देखिए आपका CA is equal to, नाम देखो CA is equal to CB. परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कॉर्ड, इसलिए ये चीज आ रही है। ये समझ जाइए, क्योंकि 2008 के बाद, आफ्टर 2008, इतने लंबे फ्रॉम ए सो लॉन्ग टाइम आपका नाउ आई एम इन दिस प्रोफेशन, तो मैंने देखा कि आपकी मैथमेटिक्स को खत्म कर दिया। उसका रीजन भी क्या रहा, जिस देश में अफसरशाही, जिस देश में नेता और जिस देश में कॉन्ट्रैक्टर आपके आगे बढ़ेंगे, उस देश में हमारे जैसे लोग बढ़ ही नहीं सकते हैं। हमें भी नेताओं की जी हजूरी करनी पड़ेगी, हमें भी कॉन्ट्रैक्टर की जी हजूरी करनी पड़ेगी, हमें भी ऑफिसर्स की जी हजूरी करनी पड़ती है, तब जाकर के हम आगे बढ़ पाते हैं। ईमानदार आदमी नहीं है, ईमानदार आदमी के यहाँ तो लोग कहेंगे खा कैसे रहा साला, इसके यहाँ छापा मारो। दिस इज वेरी ट्रू। तो देखो, तो ये तीन चीजें आपने बिल्कुल इसमें क्लियर कर दी। अब ये जो टू प्रूव में ये होगा कैसे, हाउ इट विल प्रूव, ये कैसे होगा, हाउ विल यू कैलकुलेट, इसके लिए मैंने एक ही चीज बोला, अगर आपको सर्किल चैप्टर पढ़ना है तो बिफोर दिस यू हैव टू कंप्लीट रीड स्टडी परफेक्टली द लाइंस एंड एंगल्स एंड द ट्रायंगल्स, तब आप आगे बढ़िएगा। नहीं तो खाली कि 9 पास करना है तो नहीं होगा।
अब आपका इससे पहले, सॉरी इससे पहले अभी एक चीज तो और है, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में आपका नाम जिसके इसके म्याद में ही होगा। मकान कैसे बनता है और हाउस में क्या डिफरेंस है, यही बताता है कंस्ट्रक्शन। टेनेंट क्या है और लैंडलॉर्ड क्या है, यही बताएगा। तो ये दिस डॉटेड लाइन ही आपका मतलब एक कंस्ट्रक्शन होती है हमेशा। ये जब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो इसको आप डार्क लाइन से कभी मत जोड़ेगा। आप कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ज्वाइन ओ विथ ए एंड बी। ओके, अब ना प्रूफ में आप मतलब जनरली आप क्या देखेंगे, प्रूफ इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ ए, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, याद रखिएगा। प्रूफ इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ गिवन एंड कंस्ट्रक्शन। अब आपका देखिए ना, सबसे पहले आपका गिवन में आपका देखना, जैसे इन अ सर्किल, आई कैपिटल कर दीजिएगा, इन ए सर्किल सी ओ आर, देखो ए, AB is a chord and OM is perpendicular। ये देखो, ये दोनों ही चीजें आपका, both the things are given to you। इसमें होता है therefore angle OCA is equal to angle OCB is equal to each 90। Which thing is given, which information you have, उसके बेसिस पे what you have to do, ये आपको पहले आपको बिल्कुल करना पड़ेगा। अगर आपका टीचर गिवन नहीं दिखा रहा पहले, तो उसको भी पढ़ने की जरूरत है, याद रखिएगा। क्योंकि ज्योमेट्री हर कोई नहीं पढ़ा सकता है, ये पिछले कई सालों में मैं कह रहा हूँ, और कई बच्चे बहुत अच्छे, आजकल के भी बच्चे बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं। पुराने तो हैं खगा, हमारे टाइम के पुराने तो हैं, लेकिन कुछ आपका जिनकी ज्योमेट्रिकल पोर्शन आपके क्लियर है। और मैंने वही बोला, अगर आज बोर्ड कर दीजिए आप, तो 19% आपका रिजल्ट नहीं रहेगा हिंदुस्तान का 2026 में। 19, आप बहुत बड़ी छोट बोर्ड पूरा खत्म कर दो सब कुछ। ये जो 20-20 नंबर फ्री के मिल रहे हैं, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है, और 20 नंबर आपको दे देंगे। गधे को भी, घोड़े को भी, खच्चर को भी एक ही साथ मिला रहे हैं स्कूल में। तो वो चीज अब देखो, ये हो गया। इसके बेस में आप देखो इन आप यहां पे लिख सकते हो, इन राइट एंगल ट्राइंगल आपका, इन राइट एंगल ट्राइंगल आपका OCA एंड OCB, दो ट्राइंगल। एक ट्राइंगल आप देखिएगा, ये है OCA, और देखिए वन ट्राइंगल इज देयर OCB। मैंने अलग अलग कर दिया, देखो आपकी कन्वीनियंस के लिए। ये देखो, अब आप यहाँ पे देखेंगे, जरा देखिएगा, नाउ देखो, दिस इज द रेडियस एंड दिस इज आल्सो द रेडियस। तो दिस, ये देखिए, ये भी आपका रेडियस हो गया, एंड दिस, ये भी आपका रेडियस हो गया। ये देखो, इसी के पार्ट अलग अलग करके मैंने दिखा दिया आपको, ना देखो दिस। अब आपका जो होगा OA इज इक्वल टू OB, रेडियस ऑफ सेम सर्किल। सेम सर्किल, एक ही सर्किल के लिए दो रेडियस है, सो रेडियस इज ए सिंगुलर एंड रेडियस इज ए प्लूरल। आपका देखो, अब मैं गलती कहां पे करूंगा, देखो अभी मैं आपको वो भी समझा रहा हूं। हाँ, ये मैंने लिखा जैसे आपके स्कूल टीचर कर रहे हैं, अभी मैं वैसे कर रहा हूं। अब एंगल OCA इज इक्वल टू एंगल OCB, ये देखो ईच 90 डिग्री, ये देखो ईच 90 डिग्री, क्योंकि ये गिवन में आपका दिया हुआ है। ये आपका नाम देखो, जैसे ये सेम रेडियस था, लेकिन आपने इसको कंस्ट्रक्शन में दिखाया है। देखिए, और उसके बाद देखिए आपका नाम OC इज इक्वल टू OC, कॉमन साइड, और हमने लिख दिया देयरफॉर, ये आपका देखो देयरफॉर ट्राइंगल आपका देखो ना OCA इज कॉन्करेंट टू नॉट ट्राइंगल OCB बाय, क्या प्रॉपर्टी दिख रही है आपको?
साइड एंगल साइड। देखिए अब आपने ये बोला साइड एंगल साइड, बोला आपने यहाँ साइड एंगल साइड, ऊपर क्या लिखा है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का क्राइटेरिया क्या होता है? आर। तो पहले क्या आना चाहिए? आर। आर कहां था? जब हम ही सही नहीं पढ़ाएंगे, चोर चोर मौसेरे भाई, कोचिंग वाले और स्कूल वाले तो भाई हैं ही। देखो तो पहले आपका देखो राइट एंगल आना चाहिए, राइट आर एच एस हाइपोटेन्यूज। अब आपका देखो नाम ओ ए इज इक्वल टू आपका नाम देखो ओ बी। ये देखिए रेडाई ऑफ सेम साइड, ये आपका ये कहां से आया? बाय कंस्ट्रक्शन। ये देखिए और देन आपका लिखेंगे आपका नाम देखो दिस द वोट सी। आपका देखो ओ सी इज इक्वल टू ओ सी, कॉमन साइड ऑफ बोथ ट्रायंगल्स। और तब जाकर के आप यहां इसको अब लिखेंगे बाय आर एच एस क्राइटेरिया या कंकरेंसी। यहां पे भी बहुत ज्यादा सोच समझ के, ये नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं और आप पास हो रहे हैं। रिजल्ट हमारे स्कूल का 90 में से 90 बच्चे 90% से ऊपर आ गए, ये कहना बड़ा इजी है। वो जो 90 में से 90% लेकर गए उनमें से 5% भी परफेक्ट होगा, बाकी सब वैसे होंगे, 95% वैसे होंगे। धक्का मार जो कॉपी चेक कर रहा है वो भी कहीं ना कहीं उसका मिस्टेक है। मैं तो हूं ना, 3 साल तो मैंने भी देखा ही है सीबीएसई को। और जो टू प्रूव होता है ये लास्ट में जब आपका कॉन्करेंट आप दिखा देते तो ये आपका ना देखो जैसे ये बाई सी पी सी टी, तो सी ए इज इक्वल टू सी बी बाई सी पी सी टी। तो ये आपका दिस पार्ट इज प्रूव नाउ। ये आप बिल्कुल ऐसे क्लियर करेगा, प्लीज डू इट। समझ नहीं आया तो जरूर दूसरे चैनल पे भी देखो इनको।